नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606097523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी 2023 के लिए इतिहास सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो आई है उनका जो लिंक है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो लोग वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स साहब हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप्स को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह आपका गलत है। बोधिसत्व बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना नहीं है, बल्कि यह महायान की है। महायान यानी कि महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी गलत है। सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं थे, बल्कि यह बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। तो इस प्रकार जो है इसमें भी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है वह सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कंदारिया महादेव मंदिर किस शैली में बनाया गया है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या इनमें से कोई नहीं है। कंदारिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में स्थित है और इसे नागर शैली में बनाया गया है और इसे चंदेल शासक धंगदेव ने बनवाया है। धंगदेव ने बनवाया है और यह एक शिव मंदिर है। कंदारिया महादेव मंदिर, इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के किस राजा का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, राजराजेश्वर प्रथम या प्रसेनजीत। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त जो है वह अपने सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए प्रदर्शित कराया है और इसी कारण अंदाज़ा लगाया जाता है कि वह एक संगीत प्रेमी था, समुद्रगुप्त, जिसे कविराज के नाम से भी जाना जाता है। कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। यहाँ पर एक तरफ विदेशी यात्री हैं और दूसरी तरफ शासक दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, ह्वेंसांग हर्षवर्धन, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, निकोलो कोंटी कृष्णदेव राय। फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था। ह्वेंसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में आया था। निकोलो कोंटी जो है यह कृष्णदेव राय के कार्यकाल में नहीं आया था, बल्कि यह देवराय प्रथम के कार्यकाल में आया था। देवराय प्रथम के कार्यकाल में निकोलो कोंटी भारत आया था और देवराय प्रथम जो है यह विजयनगर का शासक था। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। इन सभी टॉपिकों को आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा प्रश्न, तो इसलिए आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको अपने नोट करते चलिएगा। वक्राकार ईंटें किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुई थी? चनुदड़ो, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, चनुदड़ो एकमात्र सिंधु स्थल था जहां पर वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और यहाँ से जो है किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला था और यह वर्तमान के पाकिस्तान में है चनुदड़ो, और यह सिंधु नदी किनारे है और यह शिल्प के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था चनुदड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, अवंतिका, लक्ष्मणपुर या कान्यकुब्ज।
उज्जैन का प्राचीन जो नाम था वह अवंतिका था और उज्जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है और यह आपका क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कान्यकुब्ज से भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कान्यकुब्ज जो है यह कन्नौज का प्राचीनतम नाम है, कन्नौज का प्राचीनतम नाम है कान्यकुब्ज। और अवंतिका जो है यह उज्जैन का प्राचीनतम नाम है। हाइडेस्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सिंधु, सतलज, गंगा या झेलम? तो सिकंदर और पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व युद्ध लड़ा गया था, हाइडेस्पीच का युद्ध, और यह आपके झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। और इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहता है और राजा पोरस जो है इसमें पराजित होते हैं और यह युद्ध आपके झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। 4 महाव्रत का प्रतिपादन किसने किया था? यह बात हो रही थी जैन धर्म के। जैन धर्म के 4 महाव्रत जो थे उसका प्रतिपादन किसने किया था? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या अरिष्टनेम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वह पार्श्वनाथ थे और इन्होंने 4 महाव्रत का प्रतिपादन किया था। उसमें आपका अहिंसा था, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और आपका अस्तेय। बाद में जो है 5वां जो जोड़ा गया, 5वां जो महाव्रत जोड़ा गया वह आपका ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्य। और 5वें को महावीर स्वामी ने जोड़ा था जो 24वें तीर्थंकर थे। तो टोटल जो है 5 महाव्रत हैं जैन धर्म में। प्रथम 4 जो है वह पार्श्वनाथ ने इसका प्रतिपादन किया था और 5वां आपका महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म या अवतार की बात कही गई है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म या अवतार की बात कही गई है, यह जो स्टेटमेंट है वह सही बात है। अगर यही प्रश्न इस प्रकार पूछता कि जैन धर्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है तो वह गलत है। जैन धर्म में जो है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है। और इसकी जो रचना है वह प्राकृत भाषा में की गई है, प्राकृत भाषा में की गई है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स को की पहचान किसके रूप में की है? घनानंद, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स की पहचान की है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कोट के रूप में जो है उल्लेखित किया है और इसकी जो पहचान है विलियम जोन्स ने सेंड्रो कोट्स के नाम के रूप में जो है की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से कितनी चीज़ें मांगी थी? 3, 4, 5, 6? बिंदुसार और सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के मध्य काफ़ी मित्रता थी और इसी के परिणाम स्वरूप जो है बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से कुल 3 चीज़ें मांगी थी, जिनमें आपका मीठी मदिरा थी, मीठी मदिरा मांगा था, साथ में सूखी अंजीर मांगा था, सूखी अंजीर, और एक दार्शनिक मांगा था। टोटल 3 चीज़ें मांगा था एंटियोकस प्रथम से बिंदुसार ने, जिनमें से मीठी मदिरा और सूखी अंजीर जो है वो एंटियोकस प्रथम ने इसे दिया था। दार्शनिक को नहीं दिया था क्योंकि इसका मत था कि दार्शनिक जो है दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता है, इसलिए इसने दार्शनिक नहीं दिया था। मीठी मदिरा और सूखी अंजीर प्रदान किया था बिंदुसार को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं हुआ, उसकी आपको पहचान करनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए अनेक लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा था, उसी के संदर्भ में यहाँ बताना आपको कौन सही सुमिलित नहीं है। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, महारक्षित को यवन देश भेजा था, महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था, परंतु मध्यांतिक को मैसूर नहीं भेजा था उसने, मध्यांतिक को कश्मीर व गंधार भेजा था।
कश्मीर व गांधार भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। मैसूर भेजा गया था महादेव को मैसूर भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ दिल्ली किसने लाया था? बलबन, जहांगीर, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? मेरठ और टोपरा से जो अशोक के स्तंभ थे उसे दिल्ली फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और टोपरा जो जगह है यह हरियाणा के यमुना नगर में स्थित है। हरियाणा के यमुना नगर में स्थित है टोपरा गांव। वहीं जो है फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के स्तंभ को दिल्ली लाया था। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अशोक के शिलालेख में धम्मनीति का वर्णन है? 5वां, 2, 11वां या 13वां? तो अशोक के 11वें शिलालेख से हमें धम्मनीति का वर्णन प्राप्त होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। दूसरे शिलालेख में चिकित्सा संबंधी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और 13वां जो अभिलेख है, 13वां जो आपका शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो है धम्मनीति का वर्णन हमें प्राप्त होता है 11वें शिलालेख से अशोक के। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, लक्षणाध्यक्ष यह धातु विभाग का अध्यक्ष नहीं होता था बल्कि यह टकसाल का अध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में टकसाल का अध्यक्ष होता था, बाकी सभी सुमिलित हैं। अच पटालाध्यक्ष महालेखाकार होता था। विविधताध्यक्ष यह आपका चारागाह का अध्यक्ष होता था। और पौतवा अध्यक्ष यह मापतौल का अध्यक्ष होता था। धातु विभाग का जो अध्यक्ष होता था वह लौहा अध्यक्ष होता था। लौहा अध्यक्ष होता था मौर्य प्रशासन में। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? सांची, अमरावती, कंगनहल्ली या अजंता? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, कर्नाटक के कंगनहल्ली में जो है अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र पाया गया है। कंगनहल्ली जो जगह है यह कर्नाटक में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। लिंगायत समुदाय के संस्थापक कौन थे? बासवन्ना, जयमुनि, गोसाल या भद्रबाहु? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, बासवन्ना जो है यह लिंगायत समुदाय के संस्थापक थे। और इनका जो जन्म है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने इसकी जो स्थापना है वो 12वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। और लिंगायत समुदाय जो है यह शैव धर्म के उप संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना है वह बासवन्ना ने की थी। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? दुर्ग, मित्र, कोश या जनपद? चाणक्य ने सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और टोटल जो है राज्य के 7 अंग बताया था, जिनमें आपका स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो 7वां जो अंग था वह आपका मित्र था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और सप्तांग सिद्धांत जो है वह चाणक्य ने दिया था। यह भी फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। चाणक्य किसके राज पुरोहित थे? सिमुक, पुष्यमित्र शुंग, सुशर्मन या सातकर्णी? तो पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे और इन्होंने जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। और पतंजलि को योग का जनक भी कहा जाता है। योग का जनक भी पतंजलि को कहा जाता है, जो पुष्यमित्र शुंग के राज पुरोहित थे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस प्रकार हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं।
आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।